हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा पत्र को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण पत्रों को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं आपका एग्जाम 24 फरवरी को होने वाला है, यानी कि आपके पास बस 2 से 3 दिन का समय रह गया है। तो हमें क्या करना है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। जैसे कि पत्र हमसे 6 मार्क्स का पूछा जाता है, सबसे पहले हमें उसको कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 3 महत्वपूर्ण पत्र को बताया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, 101% यही पत्र हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला पत्र है, अपने गांव अथवा मोहल्ले में फैली हुई गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी कि इस वाले पत्र में हमें क्या करना है, अपने गांव और मोहल्ले में फैली हुई गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार अगर आपको पत्र लिखने का पैटर्न पता चल गया ना, तो आप पत्र खुद से भी लिख सकते हो, चाहे आपका किसी भी टॉपिक पर पत्र क्यों ना आए। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे सेवा में। क्या लिखते हैं? सेवा में। अब लिखेंगे हम नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका गाजियाबाद। देखिए, आप कोई से भी जिले के हों, जैसे मुजफ्फरनगर के, मेरठ के, कोई से भी जिले के हों, तो आप यहाँ पर वो लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर गाजियाबाद लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद विषय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विषय, हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, ये बात आपको लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लिखेंगे महोदया। क्या लिखेंगे? महोदया। देखिए, अब हम लिखते हैं सविनय निवेदन। सविनय निवेदन यह है कि हमें दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। फिर से देख लीजिए, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमें दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य अब देखिए फैला हुआ है, जिसके कारण हम मोहल्ले वासियों का सांस लेना भी कठिन हो रहा है। मोहल्ले की सड़क पर जहां तहां गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेरे पर पशुओं का जमावड़ा लगा होता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है, जिनसे विविध प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का भय बना रहता है। अब देखिए, आगे हम लिखते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की शीघ्र ही साफ सफाई करवाई जाए ताकि मोहल्ले वासियों को गंदगी से छुटकारा मिल सके। अब देखिए, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखोगे दिनांक। दिनांक यहाँ पर आप 24 फरवरी 2025 लिख देना। क्या लिखोगे? 24 फरवरी 2025, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो हमारा 24 फरवरी 2025 को होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे पार्थी। क्या लिखोगे फ्रेंड्स? पार्थी। और यहाँ पर ए वैसे है, यहाँ पर मतलब वैसे अगर आपके स्कूल में आता पत्र लिखना तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख देते, लेकिन अब ये बोर्ड एग्जाम में ये रूल है कि आपको अपना ना तो नाम लिखना है, ना ही पता लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ना तो बोर्ड एग्जाम में पत्र में अपना नाम लिखना है और कॉपी में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, और क्या नहीं लिखना है, अपना पता नहीं लिखना है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम की गाइडलाइन है। अब देखिए, पार्थी। पार्थी के नीचे क्या लिखोगे? एबेस है। अब यहाँ पे लिखोगे मंत्री मोहल्ले सुधार समिति गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप ये वाला पत्र लिखना और यही पैटर्न रखना। और देखिए, बस पैटर्न क्या होने चाहिए? पैटर्न सेम होने चाहिए। बस आपको एक बार पैटर्न पता चल गया ना, ये सब तो आप बनाकर भी लिख दोगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे सेवा में, और यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका गाजियाबाद। अब उसके बाद विषय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। तो मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, उसके बाद यहाँ पे महोदय, फिर सविनय निवेदन करके हमने यहाँ पर अपना पत्र लिखा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद पार्थी। पार्थी के बाद एबेस लिख दो। उसके बाद मंत्री मोहल्ले सुधार समिति गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र है। देखिए, किसी बैंक के शाखा प्रबंधन को उच्च शिक्षा अध्यक्ष हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। तो देखिए, ये वाला पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधन को उच्च शिक्षा अध्यक्ष हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदया, कैनरा बैंक शहर शाखा गाजियाबाद। हम यहाँ पर ये लिखते हैं। फिर से देख लीजिए, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदया, कैनरा बैंक शहर शाखा गाजियाबाद।
अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। तो विषय में लिखेंगे उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे महोदय। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मैं करके डैश छोड़ दो। अब लिखेंगे ने दिल्ली विश्वविद्यालय। अब देखिए मैं के बाद अपना नाम लिखना था यहाँ पे, लेकिन जब हमारी बोर्ड एग्जाम की गाइडलाइन है कि ना तो हमें पता लिखना है ना हमें अपना नाम बताना है, तो फिर हम यहाँ पे मैं के बाद डैश छोड़ देंगे या ऐसे लिख दो, लेकिन वो ब्रैकेट में होना चाहिए। मैं डैश ने दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से बीएससी भौतिक रसायन और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन निरंतर चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए आगे हम लिखते हैं उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। अब देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद सहित, और क्या लिखोगे, दिनांक लिखोगे 24 फरवरी 2025, और यहाँ पे लिख दोगे भवदीय। क्या लिख दोगे, भवदीय, या पारसी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है। उसके बाद एड्रेस है और पता अपना XYZ लिख देना, क्योंकि पता भी हमें नहीं लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र कौन सा है। तो देखिए पत्र की बात आती है। देखिए तीसरा पत्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 4 दिन में अपनी पूरी हिंदी तैयार करने की स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको कैसे तैयार करनी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए उसमें मैंने जीवन परिचय बताया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर के तैयार करने हैं, कौन कौन से कवि और लेखक के तैयार करने हैं, और गद्यांश और पद्यांश कौन कौन से चैप्टर के तैयार करने हैं। तो देखिए उसमें मैंने पत्र भी बताए हैं, निबंध भी बताए हैं। तो देखिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो वहां से जाकर जरूर देखना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र है अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय DAV इंटर कॉलेज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। विषय क्या है फ्रेंड्स, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे महोदया। फिर से देख लीजिए विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, हम यहाँ पे लिखेंगे महोदया। उसके बाद हम लिखेंगे पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। फिर से देख लीजिए पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में एक लिपिक का एक पद रिक्त है जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। अब देखिए आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम यहाँ पे देखिए आगे हम एक सारणी बताएंगे और यहाँ पे अपना पूरा विवरण देंगे। यहाँ परीक्षा वर्ष कौन से वर्ष में की थी, श्रेणी कौन सी आई है, और बोर्ड यानी कि विश्वविद्यालय कौन सा था। तो हाई स्कूल हमने 2009 में करी थी प्रथम श्रेणी से, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की थी। इंटरमीडिएट 2011 में प्रथम श्रेणी से ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड की थी। अगला है BSc 2014 में प्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी, और हिंदी टक्कन 2015 प्रथम ITI कानपुर से की थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स आपने अगर ये 3 पत्र कर लिए ना तो आपको 6 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे पत्र के मार्क्स जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। बस इनका पैटर्न क्या होता है आपको पैटर्न पता होना चाहिए, वरना किसी भी टॉपिक पर पत्र आए आप खुद से भी कर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप अपना नाम और आप कहाँ से, इस बार आपका हिंदी में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।